ओम शांति। वे मस्तक मणि उड़ती कला में भरपूर नंबर 1 विजयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की स्थिति उड़ती कला वाली है। दस 4/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौ मुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते, लेकिन जानते नहीं यह कब आए और कैसे राज्य लिया। देलवाड़ा मंदिर में जाते, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। प्रार्थना करते, बच्चा दो, यह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते, पता कुछ भी नहीं वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलेगा। तीर्थों पर जाते, किसके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूजते हैं। बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा सिजरे का रचता। भक्त भी एक भगवान को याद करते कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुख धाम, और सतयुग है सुख धाम। और जहाँ से हम आत्माएं पार्ट बजाने आती, उनको कहा जाता शांति धाम। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी और शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमात्मा की संतान और शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी
देवता कहा जाता। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे। तो यह जो भी मंदिर आदि है उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, शिव निराकार अलग है और शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ सभी दुखी हैं, यह दुनिया ही पतित है। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ज्ञान का कलश रखा जाता। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बनते हो। भारत पर अब रावण की मत चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता, अब बाप कहते पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते। भगवान वाच बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाप कहते इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बन जाएंगे। इस दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रोंग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे तो पवित्र बनेंगे और 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती, यह चक्र कैसे फिरता। यह गौ माताएं हैं, बाकी पानी की गंगा पावन बना नहीं सकती। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिल दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की
सेवा करनी है, सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी पॉइंट बुद्धि में रखनी, जिस पर अटेंशन रखना है? पहले पक्का निश्चय कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट, हम मनुष्य आत्माएं हैं और हमारा पिता परमात्मा, और हम बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य हमको परमात्मा का ज्ञान है यह समझते, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी और डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती, भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्यात्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी पढ़ा नहीं सकेगा। दूसरी पॉइंट है बदनसीबी और खुशनसीबी। यह 2 शब्दों पर सारा मदार चलता। यह तो हम जानते, खुशनसीबी बनाने वाला परमात्मा और बदनसीबी बनाने वाला खुद मनुष्य। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते, और जब मनुष्य दुखी समझते तो वो अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते, फिर उस माया से ही
कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उस माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरी योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्यात्माओं को खुशकिस्मत बनाते। अच्छा, ओम शांति।